आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है। वो गोली लाए हैं जिससे मौसम बनता है, बादल गरजने लगते हैं। आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। कहानी की शुरुआत होती है रघु, शरद और उसकी माँ से। माँ जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसी वजह से रघु अब अपनी माँ को भर्ती करवाना चाहता है। तो उसकी माँ रघु को रोक के कहती है कि तुझे मेरी बीमारी की इतनी ही चिंता है तो तू शादी क्यों नहीं करता, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। अब माँ जी रघु को शादी करने के लिए कहती है, पर रघु अब भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपना घर बार अच्छा करके शादी करना चाहता है। पर माँ जी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं और रघु अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हंसी खुशी रघु की शादी रूपा नाम की खूबसूरत लड़की के साथ हो ही जाती है और उसकी माँ अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में आपको रघु और रूपा की सुहागरात दिखाई जाती है। दोनों पलंग तोड़ करने लगते हैं। इधर रघु का भाई शरद अपने दोस्त के साथ बातें करने लगता है तो बातों बातों में उसका दोस्त सलाह देता है कि तू अपनी तड़प को अपनी भाभी और भैया की सुहागरात वाले सीन को देखकर मिटा सकता है। पर शरद गुस्से में आकर उसका फ़ोन काट देता है। पर कुछ देर बाद वो अपने भैया भाभी के कमरे के पास आकर एक छोटे छेद से इन दोनों का गपागप वाला शो देखने लगता है। ये वाला सीन पूरे 10 मिनट तक चलता है और ये सीन देखकर शरद के मन में भी काम वासना करने की चाहत जाग जाती है। पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रोक ही लेता है, पर उसका मन फिर भी उन्हीं के ख्यालों में खोने लगता है। अब अगले दिन शरद क्या करेगा ये तो देखने वाली बात है। अब अगले दिन शरद अपनी पढ़ाई करने लगता है, तभी रूपा उसके पास आकर अपने जलवे दिखाने लगती है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये रूपा भी शरद को खुला न्योता दे रही है गपागप करने का, क्योंकि रूपा का पल्लू शरद के सामने हर बार गिर ही जाता है, जिसके कारण शरद को उनके बड़े बड़े संतरों के दर्शन हो ही जाते हैं। अब रात को फिर से रघु और रूपा पलंग तोड़ करने लगते हैं और इधर पहले की तरह शरद छोटे छेद से इन दोनों का गपागप वाला शो फिर से देखने लगता है। इन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगती कि शरद इनको चुपके से झाँक कर देख रहा है। ये तो अपनी ही धुन में लगे हैं। ये वाला सीन भी 7 से 8 मिनट तक चलता है और ये गपागप वाला सीन देखकर शरद अपने कमरे में आकर मुड भी मारने लगता है। इसके अगले सीन में आपको फिर से प्रिया ग्रामरे का नदी वाला सीन देखने को मिलेगा, जो नींद में शरद इमेजिन कर रहा है। पर शरद का ये सपना जल्दी टूट जाता है। फिर माँ जी शरद को बाजार जाकर राशन का सामान लाने के लिए कहती है। तभी रूपा नहाकर बाहर आती है और फिर से अपने बड़े बड़े संतरे शरद को दिखाकर उसको उकसाने की कोशिश करती है। फिर रूपा शरद को पैसे देकर सामान खरीद कर लाने के लिए कहती है। फिर शरद मार्केट में जाकर सामान खरीद कर लाता है और वो अपनी भाभी के लिए केले लेकर आता है। तो रूपा उन केलों को ऐसे खाने लगती है जैसे किसी का लंड चूस रही हो। अब इस रूपा के इरादे तो कुछ अच्छे नहीं लगते, पर वो क्या करना चाहती है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर रूपा शरद को एक काम करने के लिए कहती है। वो कहती है कि देवर जी, हमारे कमरे की ना एक ईंट निकल गई है और उसमें बहुत बड़ा छेद पड़ गया है। पहले तो सिर्फ आपके भैया अकेले रहते थे, लेकिन अब हम आ गए हैं, कहीं कोई वहाँ से हमें झाँक कर ना देख ले, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो आप कुछ भी करके वो सुराख को बंद कर दीजिए। अब क्या सच में शरद उस छेद को बंद कर देगा या आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। फिर रात को फिर से रघु रूपा को पेलने लगता है और इधर शरद फिर से उस छेद में से अपने भैया और भाभी को पलंग तोड़ वाला शो करते हुए देख लेते हैं। पर इस बार रूपा की नज़र उस छेद पर चली जाती है और वो अपने देवर को देख लेती है। इधर थकान की वजह से रघु की गपागप वाली गाड़ी बंद पड़ जाती है, जिसके कारण रूपा के अरमान आधे अधूरे रह जाते हैं। वो नाराज़ होकर कपड़े लगाती है और वो पीछे से आकर उस छेद वाली जगह पर आके अपने देवर को यहाँ क्या कर रहे हो ये पूछने लगती है, जिसके कारण शरद घबरा जाता है। तो शरद कहता है कि मैं इस छेद को बंद करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर रूपा उसे कुछ नहीं कहती। फिर रूपा शरद को इस छेद को कल सुबह बंद करने के लिए कहती है और फिर शरद वहाँ से चला जाता है। पर रूपा के समझ में तो सब आ गया है कि देवर जी यहाँ छेद बंद करने नहीं आए थे, वो तो हम दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन देखने के लिए आए थे। अब आगे रूपा अपने देवर के साथ क्या करेगी ये भी देखने वाली बात है। यहीं पर इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 की शुरुआत शरद से होती है, जहाँ पर वो पहली वाली सुराग बंद करने के बगैर और एक छेद करने जाता है, जिससे कि वो अपनी भाभी का पूरा तन बदन देख सके और अपना छोटा चेतन उस छोटे वाले छेद में डाल सके। फिर कुछ देर बाद
शरद साइकिल लेकर अपने भाभी के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब शरद अपनी भाभी को अपना पूरा गांव घुमाना चाहता है, जिसके बाद रूपा अपने देवर की बात मानकर साइकिल पर बैठ जाती है और फिर शरद उनको पूरा गांव घुमाने ले जाता है। फिर रात को रूपा रघु के पास आकर उनको प्यार बरसाने के लिए कहती है, पर थकान की वजह से रघु आज कुछ भी नहीं करना चाहता, जिसके कारण रूपा नाराज होकर अपने हाथों से ही अपनी चरम सुख की तरफ को मिटाने लगती है। और इधर ये शरद भाभी को आत्मनिर्भर बनता देख चौंक जाता है और इस बार भी शरद अपनी भाभी को देखकर खड़े खड़े ही वहां पर मुड़ भी मारने लगता है। इधर रूपा हाथ वाले पंखे को अपनी गुफा में डालकर मजे लेने लगती है और इधर शरद उस सुराग में अपना छोटा चेतन घुसाकर अपने अरमानों को पूरा करने लगता है और फिर से शरद अपनी भाभी के ख्यालों में डूब जाता है। फिर कुछ दिनों बाद माजी को लगता है कि शरद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो रघु को उसे अस्पताल में ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद रघु अपने भाई को अपने साथ ले जाता है। इसके अगले सीन में आपको रूपा का बाथरूम वाला शो देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो इमेजिन करने लगती है कि कोई उसकी तरफ को मिटाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर शरद बाहर रहकर बस अपनी भाभी को घूरने लगता है और आपको इस वाले सीन में रूपा का ज़बरदस्त फिगर देखने को मिलेगा। फिर शरद अपने कमरे में आकर अपने भाभी को पटाने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि वो अब कुछ भी करके ज़रूर एक बार अपनी भाभी को पेलना चाहता है, पर वो अब कैसे करेगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर कुछ दिनों बाद माजी को फिर से शरद को देखकर उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो रघु अब उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है, पर रूपा को सब पता है कि देवर जी को क्या हुआ है। फिर शरद अपनी पढ़ाई करने लगता है, तभी रूपा वहां आकर उनसे अपने तबीयत के बारे में पूछने लगती है, तो शरद बातों को घुमाने लगता है। फिर रूपा शरद के हाथों में से उन बुक्स को छीन कर देखती है, तो उन्हें वहां पर गंदी गंदी फोटोज दिखाई देती है, तो शरद घबरा जाता है। तो रूपा कहती है कि हमें सब पता है कि आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, तो अब आप बस उस छेद को बंद कर दीजिए, फिर आपकी तबीयत भी नहीं बिगड़ेगी। फिर अगले सीन में रूपा कपड़ों को धोने लगती है और शरद आकर उनके प्यारे प्यारे रसगुल्लों को देखने लगता है। फिर रात को रघु रूपा से कहता है कि अब तुम ना जरा भी टेंशन ना लो, क्योंकि हमने वो गोलियां लाई है जिससे मौसम बनता है और बादल भी गरजने लगते हैं, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे। फिर क्या रघु बिना देरी किए रूपा के साथ गपागप करने लगता है, पर इस बार भी उन गोलियों का असर रघु पर नहीं चलता और वो फूस की बम की तरह फुस हो जाता है। फिर कुछ देर बाद शरद जब आता है और देखने लगता है तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता, पर थोड़ी देर बाद ही रूपा को शरद दिखाई देता है, जिसके बाद फिर से रूपा आत्मनिर्भर बनकर अपने हाथों से ही अपनी तन की तड़प को मिटाने लगती है। और इधर ये शरद पहले की तरह ही छोटे छेद में अपना पोपट डालकर अपने अरमानों को पूरा करने लगता है, पर इस बार उसका पोपट रूपा की जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसने जिस छोटे छेद में अपना पोपट डाला तो वहीं पर उसे हल्की सी चोट लग जाती है, जिसके कारण उसे बहुत ही दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जाल खुद रूपा ने बिछाया था और इसके बीच बेचारा शरद फंस गया। फिर अगले दिन शरद बचक बचक के चलने लगता है, क्योंकि उसके मेन खिलौने को चोट जो लगी है, पर शरद कुछ बहाना बनाता है, पर उसका तोता बिना दवा के ठीक तो नहीं हो सकता, पर इसका दर्द तो शरद को हो ही रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद रूपा शहद लेकर शरद के पास जाती है और उसके छोटे चेतन पर लगाने लगती है। लगाते लगाते वो अपने मुंह में भी उसका ले ही लेती है, मतलब कि अब रूपा के इरादे भी साफ हो गए हैं। शरद को समझ में आता है कि अब रूपा भी क्या चाहती है। फिर अगले दिन रघु रूपा के पास आकर कहता है कि आज हमें आने में थोड़ी देरी होगी, तो तुम चिंता मत करना, और उसके जाते ही शरद पीछे से आता है और अपने भाभी को चूमने लगता है और रूपा उसे डांटकर वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद शरद को उसी सुराग के पास कांटे दिखाई देते हैं, तो वो बस समझ ही जाता है कि ये सब किसने किया है। वो कांटे लेकर सीधा अपने भाभी के पास जाता है और उनसे इसके बारे में पूछने लगता है, तो रूपा सब कुछ बताने लगती है। फिर रात को फिर से रूपा रघु को प्यार करने के लिए कहती है, पर रघु का पावर तो पूरा खत्म हो चुका है, जिसके कारण वो बिना कुछ किए सो जाता है। इधर रघु आज वही पुराने सपने देखने लगता है, तभी वहाँ रूपा आकर शरद पर प्यार बरसाने लगती है, यानी कि अब वो अपनी चरम सुख की प्राप्ति पाने के लिए शरद के साथ रोमांस करने लगती है। ये वाला सीन पूरे 6 मिनट तक चलता है, जहाँ पर आपको रूपा और शरद का ज़बरदस्त भरा प्यार देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत भी यहीं पर हो जाएगा। आपको इस वेब सीरीज़ में प्रिया गामरे एज रूपा, वरुण सागर एज रघु, प्रशांत राय एज शरद और मंजू अग्रवाल एज रघु की माँ, ये चारों आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाली है।
चारों ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें प्रिया गामरे की हॉट सीन्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज को देख लीजिए। और आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।